भाई दुबई के वीजास कब ओपन होंगे? तो देखो, क्या मिड वाइफ जो है वो दुबई के अंदर अप्लाई कर सकती है? क्या वो दुबई आ सकती है? अगर किसी का सऊदीया पे पाबंदी लगी हुई है कि वो सऊदीया अब दोबारा नहीं जा सकता, तो क्या वो दुबई के लिए आ सकता है? कोई बंदा साबित कर दे मुझे, कोई बंदा ये प्लेटफॉर्म से किसी भी गवर्नमेंट के पोर्टल से शो कर दे कि दीज आर द बैंड सिटीज, तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। कि मुझे किसी के बारे में कंप्लेन करनी है, एक शख्स है उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे बोला जी कि मैं आपको फलां वीजा दिलवा दूंगा, मैं आपको फलां दिलवा दूंगा, तो भाई देखिए एफए की सनद पे अटेस्टेड पे वीजा लग जाएगा। मेरा भाई यार वो कहता है कि विजिट वीजा वालों का जो है ना अभी वो वीजा कन्वर्ट नहीं होता है। कि मेरे हस्बैंड का वीजा था वो कैंसिल हो गया, वो अब दोबारा जाना चाहते हैं, कैन ही कम टू दुबई? पार्टनर वीजा, इन्वेस्टर वीजा, आजाद वीजा, ये सारे चूरन पैसे लेके तो आप लोगों को चिपका देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कराना जरूरी है। देखिए मेरी दुबई आने के लिए 2 साल का आजाद वीजा जो है वो एजेंट के थ्रू लगवाना कैसा है? हमने इस स्कीम की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, तो ये एजेंटों के जो चक्रों में तुम लोग फंसे हुए हो, कैसे तुम लोग समझोगे? ये डन बेस वीजा फ्रॉड, ये आजाद वीजा फ्रॉड, ये जितने फ्रॉड है, पार्टनर वीजा फ्रॉड। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों के लिए न्यू एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। अब आज की वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाबात देने वाला हूं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा मेरा सोशल मीडिया फेसबुक पेज है, उसको भी जरूर फॉलो करें ताकि आप लोगों को एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू दुबई या गल्फ कंट्रीज के बारे में आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। आपको इस चीज का तो अंदाजा था कि 2 महीने से एमनेस्टी स्कीम चल रही थी, आज उसका आखिरी दिन है। एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई थी कि आप लोग अपना स्टेटस लीगलाइज कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे जो जानबूझकर या बगैर जानबूझ के, 2 ही तरीके हो सकते हैं ना, कि या जानबूझ के ओवरस्टे हुए हो या किसी न किसी इमरजेंसी की वजह से कहीं फंस गए हो, उनको जी एक मौका दिया गया था कि वो अपने स्टेटस को लीगलाइज करें। बहुत सारे लोगों ने अभी भी इससे फायदा नहीं उठाया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्टिल यू हैव 1 डे लेफ्ट, आपके पास आज का दिन है, जाइए और अपने स्टेटस को लीगलाइज करवाइए। कम से कम अपनी क्वेरी को पुट कीजिए ताकि आपको फायदा हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास मौका है, सिर्फ वीडियो मत देखिए, इस पर अमल भी कीजिए। जाइए, मुख्तलिफ जगह पे गवर्नमेंट के सेंटर्स बने हुए हैं, जाइए और जाकर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाइए। बिकॉज ये आपकी सहूलत के लिए है, ये किसी और की सहूलत के लिए नहीं है। इससे आपको फायदा होना है। दे आर लीगलाइजिंग योर स्टेटस। सवालात के जवाबात हैं जो लोग आप पूछ रहे हैं, जो सवालात आप लोगों ने आज मुझसे पूछे हैं उसके बारे में मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप तमाम लोगों के लिए ये जो सवालात के जवाबात है ये बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। हैदर अली साहब हैं जी, वो पूछते हैं कि भाई दुबई के वीजास कब ओपन होंगे? तो देखो यार, कितनी दफा ये बात बता चुका हूं कि वीजास बंद है ही नहीं। जो आपसे ये कहता है कि वीजास बंद है ना, वो आपको गलत बयानी कर रहा है। वीजास कभी बंद हुए ही नहीं थे, बैन सिटीज वाला कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ डन बेस के नाम पे टोपी ड्रामा और आपको लूटने की कोशिश है। अच्छा जी, एक खातून का सवाल है कि क्या मिड वाइफ जो है वो दुबई के अंदर अप्लाई कर सकती है? क्या वो दुबई आ सकती है? तो डेफिनेटली ही इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो वो यहाँ पर आ सकती हैं, उनको कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर आए, प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब्स अप्लाई करें एंड यू कैन गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हियर। एक भाई है जी गुलाम साहब, वो कहते हैं कि अगर किसी का सऊदीया पे पाबंदी लगी हुई है कि वो सऊदीया अब दोबारा नहीं जा सकता, तो क्या वो दुबई के लिए आ सकता है? तो जनाब, वो सऊदीया ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई है, यू कैन ट्रेवल टू दुबई एज वेल। अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई जीसीसी चेक का कोई प्रॉब्लम आए या कोई नया कानून मुतारिफ कराया जाए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट राइट नाउ यू कैन अप्लाई देयर टू दुबई। आप सऊदीया से बैन हुए, दुबई से नहीं बैन हुए, तो आप दुबई आ सकते हैं। आपको दुबई ने नहीं बैन किया, तो आप दुबई आए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हर चीज पूरी करें एंड यू कैन अप्लाई हियर। लेकिन जिस वजह से आप सऊदीया में बैन हुए हैं, ऐसा कोई काम यहाँ ना कीजिएगा कि आपको यहाँ भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक भाई है जी ZSR 110 के नाम से उनकी आईडी है, वो कहते हैं जी कि क्या कोहाट सिटीज के वीजा जो है वो कब खुलेंगे? तो भाई कोहाट सिटी के वीजा तो बैन ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि बैन सिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फेक और झूठ का पलंदा है। मुझे कोई बंदा साबित कर दे, मुझे कोई बंदा ये प्लेटफॉर्म से किसी भी गवर्नमेंट के पोर्टल से शो कर दे कि दीज आर द बैंड सिटीज, तो मैं
वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको गलत बयानी करने की। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द ट्रुथ। वीजाज हर सिटीज के रिजेक्ट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसका अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो मुझे बताएं इसमें कोहाट सिटी का क्या कसूर है, इसमें मुल्तान का क्या कसूर है, इसमें लाहौर का क्या कसूर है। तो अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। इसका ये मतलब नहीं कि जी एक बंदे की वजह से सबके वीजाज बैन हो जाएंगे या सबके वीजाज रिजेक्ट हो जाएंगे। दिस इज अ स्टोरी। मैं आपको पहले बताया कि ये एक स्टोरी है बैंड सिटीज वाली, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक भाई है जी इंडियन रवेश, वो कहते हैं कि मुझे किसी के बारे में कंप्लेन करनी है। एक शख्स है, उसने मुझसे पैसे लिए और मुझे बोला जी कि मैं आपको फलां वीजा दिलवा दूंगा, मैं आपको फलां दिलवा दूंगा। तो भाई अनलेस और अनटिल यू हैव अ प्रूफ, आपने उसको बैंक अकाउंट में दिए, यू कैन डू समथिंग, फिर तो हो सकता है यू कैन कंप्लेन। अगर आपने कैश दिए तो मुझे बताएं आप क्या कंप्लेन करेंगे? कैश की कोई कंप्लेन क्या है मुझे बताएं। आपको सबसे पहले तो अक्लमंदी होनी चाहिए थी ना कि आपको उस रसीद लेनी चाहिए थी। आपने रसीद भी अगर नहीं ली फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताएं आप क्या कंप्लेन करेंगे? कैश की तो कोई कंप्लेन ही नहीं है, वो कैसे मनाएंगे आप, कैसे बताएंगे? या तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन की है तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन आपको फिर मैं एक बात बता रहा हूं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, उस पर मुझे मैसेज कीजिए, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आप सब लोगों के लिए पैगाम है, अगर कभी आपने किसी को पैसे देने हैं, अगर कभी किसी को आपने कोई चीज देनी है, तो उसको बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू कीजिए, ताकि आपको पता हो कि भाई जिस बंदे को मैं पैसे दे रहा हूं, कल को कोई मसला हो गया तो आप उसको पकड़ सको। कैश दोगे तो कौन जानता है, खली वली, नोबडी नोज यू, हु आर यू। एक दफा आपने कैश दे दिया, नोबडी नोज यू, तो अब उसके सवाबदीद के ऊपर है वेदर ही कैन हेल्प यू और नॉट। लेकिन गलत काम मत कीजिए, हमेशा असूल के मुताबिक चलिए। अगर आप अपने प्रॉपर पैसों को किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं काम करवाने के लिए, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। डोंट गो फॉर द कैश। सिंपल तरीका अप्लाई करें, कैश मत दीजिए और लिखत पढ़त जरूर करें। इवन के अगर आप कोई वीजा वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो उनसे रसीद लें। एक भाई का सवाल है जी कि एफए की सनद पे अटेस्टेड पे वीजा लग जाएगा। तो भाई देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ कि अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर अभी वीजाज लगना मुश्किल हुए हैं, लेकिन लगने को एफए इंटर की डिग्री के ऊपर भी वीजाज लगते हैं। अगर आपकी यहाँ पे कहीं जॉब हो जाती है और आप इंटर की डिग्री पे वीजा ले लेते हैं तो आपका वीजा लग सकता है। लेकिन राइट नाउ जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो आउटसाइड मौजूद हैं, उनके अनस्किल्ड कैटेगरी के वीजाज नहीं लग रहे। हाँ, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, इनसाइड मौजूद हैं, तो फिर दिक्कत नहीं है, वीजाज लग रहे हैं। एक मंसूर खान साहब हैं जी, पठान भाई हैं हमारे, वो 4 माह से हमसे जुड़े हुए हैं और वो ये सवाल करते हैं जी कि मेरा पीआरओ कहता है कि विजिट वीजा वालों का जो है ना, अभी वो वीजा कन्वर्ट नहीं होता। तो भाई इसमें तो कोई सदाकत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर इन दुबई जिनको मैं जानता हूँ जो विजिट वीजाज पे थे, उनकी जॉब हुई एंड देन वीजा कन्वर्टेड इनटू द एम्प्लॉयमेंट वीजा। आई नो देम। अगर पीआरओ आपका कुछ ऐसा कह रहा है तो भाई इसमें मुझे तो लगता है कि कोई सदाकत नहीं है। बाकी अब आपका पीआरओ क्या कहता है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज मुझसे शेयर करें, वी कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अच्छा जी, मदीहा नाजिम हैं, वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का वीजा था वो कैंसिल हो गया, वो अब दोबारा जाना चाहते हैं, कैन ही कम टू दुबई? यस हबीबी, ही कैन कम टू दुबई। आप लोगों को एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता हूँ, वहां पे एक पाकिस्तानी भाई पार्टनर वीजा के ऊपर दुबई आया था। अब देखो ना कैसे, यानी कहानियां देखो, मैं समझाता हूँ ना, ये एजेंटों के हत्थे मत चढ़ो। पार्टनर वीजा, इन्वेस्टर वीजा, आजाद वीजा, ये सारे चूरन पैसे लेके तो आप लोगों को चिपका देते हैं। आज आप लोगों को पार्टनर वीजे की एक बात बताता हूँ, ये मैसेज है मेरा इस वीडियो के अंदर। पार्टनर वीजे लेके यहाँ पे मत आओ। पार्टनर वीजा का मतलब पता है क्या होता है? पार्टनर वीजा का मतलब है कि यू आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। अब मुझे बताओ, आप अपनी कंपनी का कारोबार करोगे, बिजनेस चलाओगे या कहीं नौकरी करोगे? आपको नौकरी करने लगोगे, अगले कहेंगे ये वीजा कैंसिल कराओ, नया वीजा लो। तो पार्टनर वीजे वाला काम नहीं करना। आज मुझे जो भाई मिला है उसके साथ क्या हुआ है, उसने मुझे स्टोरी सुनाई है। उसने 10-12 हजार दिरहम का पार्टनर वीजा लिया था और फिर हुआ क्या, अब वो जब यहाँ पर आ गया, उसने जॉब करनी थी, तो भाई पार्टनर वीजे का तो कहानी ही खत्म होगी। पार्टनर वीजे के ऊपर अब तुम्हें किसी और कंपनी पे तो जॉब नहीं मिलने वाली, वो तुम्हें एनओसी तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी कंपनी के ओनर हो। लिहाजा पार्टनर वीजा निश्ता, पार्टनर वीजा नहीं लेना। इफ यू वांट टू डू समथिंग हियर, इफ यू वांट टू वर्क हियर, ये वाले काम नहीं करने पार्टनर वीजे वाले। मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपको कोई कहता है कि ये वीजा लेके चले जाओ, हम तुम्हें वहां एनओसी भी दे देंगे, हम WPS के थ्रू सैलरी भी ट्रांसफर करेंगे, तो आपको बड़ा क्लियर कट बताने वाला हूं, पार्टनर वीजा नहीं लेना। पार्टनर वीजा ओनर वीजा होता है।
तो ये चीज मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपको बता दूं, क्वेश्चन के आंसर तो मैं दे ही रहा हूं, बट डोंट गो फॉर द पार्टनर वीजा। तो इस चीज को समझिए, किसी दिन स्पेशल पार्टनर वीजा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से एजेंट पार्टनर वीजा के नाम पे पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, एंड दे आर गिविंग 12,000 dirhams टू दैट एजेंट्स, एंड यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं, तब पिंक स्टैम्प निश्ता तो एम्प्लॉयमेंट वीजा निश्ता, इसी तरीके से पार्टनर वीजा निश्ता, पार्टनर वीजा नहीं लेना, गलती भी नहीं करनी। अगर यहाँ पे आके नौकरी वोकरी कहीं पे करनी है, आपको कैंसिल करना पड़ेगा पार्टनर वीजा। फाद गुल साहब जी वो सवाल करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कराना जरूरी है। देखिए मेरी बात सुनो, जिस डिग्री के ऊपर आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगना है, जस्ट वो अटेस्ट करा लीजिए। यानी कि अगर आपकी इंटर की डिग्री है आपके पास हाईएस्ट, उसके ऊपर वीजा लगना है तो इंटर करा लीजिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन की कराइए। अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है, टॉप डिग्री है, तो आप एमफिल की करवा लीजिए। यानी जिस डिग्री के ऊपर आपका वीजा लगना है ना, सिर्फ उसको अटेस्ट करवा लीजिए और बाकी डिग्रियों पे पैसा जाया मत कीजिए। यू आर कमिंग हेयर फॉर अ जॉब, एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना है तो उसके लिए आपकी मेन डिग्री जो है जैसे उसको अटेस्ट करवाइए। वसीम अब्बास मलिक साहब हैं जी, वो कहते हैं कि जी दुबई आने के लिए 2 साल का आजाद वीजा जो है वो एजेंट के थ्रू लगवाना कैसा है। भाई मैंने तो आपको पहले बता दिया है, या वो आपको पार्टनर वीजा के नाम पे चूरन बेचेगा, या आपको इन्वेस्टर वीजा के नाम पे चूरन बेचेगा, या वो आपको किसी डमी फेक कंपनी का 2 साल का आजाद वीजा के नाम पे चूरन बेचेगा। आजाद वीजा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। फ्रीलांस वीजा होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो भी स्किल्ड पर्सन को करती है जो फ्रीलांसिंग करते हैं। कहने का ये है कि बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, वो आपको फेक डमी कंपनी का वीजा देंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, फिर आप परेशान होंगे। अली रजा भाइया जी वो सवाल करते हैं एमनेस्टी स्कीम की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, तो ब्रदर अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज 31 है, आज शाम को कोई नोटिफिकेशन हो जाए तो पता नहीं, बट स्टिल इट्स 31 एंड इट्स फाइनल। बनता भी है यार, उन्होंने आपको 2 महीने का मौका दिया है, उन्होंने जगह जगह सेंटर्स बना दिए। क्या बात है सेंटर्स की जो उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने कहा जाओ और जाके अपने आप को लीगलाइज करो, आप माफी का ऐलान किया। मजीद अगर कोई नहीं समझता तो उसका आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो, आप उनका नहीं कुछ कर सकते। जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी वो अपना स्टेटस लीगलाइज नहीं कर सके। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके 20-20, 25-25 हजार फाइन माफ हुए। मैं अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में कटिंग करवाने के लिए गया था, तो वहां पे एक बंदा 4 साल से इलीगल था। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मिठाई बांटी है, उसने वहां पे लोगों को खाना खिलाया है, उसका स्टेटस लीगलाइज हो गया 4 साल बाद। 20,000 का फाइन था, 25,000 का फाइन था, माफ कर दिया। तो इससे बड़ा और दिल गुर्दा किसके पास होगा। मैं क्यों कहता हूं दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर राइट्स हैं आपके, यहाँ पे कानून है जिसको आपने फॉलो करना है और इन्होंने फॉलो करवाना है। मजा ही जिंदगी का यहाँ पे है। मैं देखता हूँ कोई माई का लाल जाए सड़क पे और कोई हाथ भी लगाए आपको, पे आपका मेंटल पीस है। थोड़े कमा लो, मजे से कमा लो, अच्छे कमा लो, रिलैक्स माहौल, चिल माहौल। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, उनको लगनी है। अब मैं क्या करूं भाई, मैंने तो सच आपको बताना है ना। आपको नहीं बताऊंगा तो ये एजेंटों के जो चक्रों में तुम लोग फंसे हुए हो, कैसे तुम लोग समझोगे। ये डन बेस वीजा फ्रॉड, ये आजाद वीजा फ्रॉड, ये जितने फ्रॉड है, पार्टनर वीजा फ्रॉड, लोगों को लूटा जा रहा है, ये कैसे तुम लोग को पता चलेगा। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आती है, कमेंट जरूर किया करो, मेंशन किया करो, और मेरी अंग्रेजी जबान के बारे में भी जरूर बताया करो, क्या मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है कि नहीं, वेदर इट इज गुड और नॉट। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से खून बढ़ता है मेरा। कमेंट जरूर किया करो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक जरूर किया करो। पता चलता है आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन पूछिए ताकि हम आपको दुबई के प्लेटफॉर्म से तमाम बातें बताते रहें। जज़ाकल्लाह।